कहती है मीडिया से आप? हम इस पे यही कहना चाहते हैं कि पुराना मामला राजनीतिक मामला था। ये आज 2024 की बात है। ये लोग कोई मामला था हमारे पुरखों के, हम लोग को उसके बारे में पता नहीं है ज़्यादा। ये लोग मेरे पापा सुल्तानपुर से जब घर आ रहे थे तो उनको रास्ते में बहुत मारे थे और सर पे भी मारे थे, ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी और आँख भी फोड़ दिए, सरिया मारे थे और अधमरे हालत में छोड़ दिए थे। तब उनका बयान लिया गया था, तब ये लोग जेल में गए, 6 महीने बाद आज छूट आए। फिर से अब पुरानी रंजिश है। ये लोग वैसे भी पता नहीं कौन सी गिरोह में रहते हैं, बदमाश हैं, पता नहीं कौन सी गिरोह के, कोई बाजीगर गिरोह है, उन सब में ये सब रहते हैं। कोई अच्छा आदमी तो था नहीं, अगर होता तो ऐसे तो किसी के साथ करता नहीं कि छोटी सी बात पे किसी को जान से मारने वो कर दे। और अभी 4 तारीख को इन लोग का वो भी था, ये 4 जुलाई को अगर हम लोग के यहाँ प्रोग्राम था 10 तारीख को, अगर ऐसे ही करना होता तो हम लोग पुराने न कर दिए होते, हम लोग क्यों ही करेंगे। और ये किसी गिरोह में था, बाजीगर गिरोह नाम का कुछ सुने हैं, उन्हीं लोग के साथ रहता था। उन लोग मार के इसको फेंके होंगे, हम लोग को पता नहीं कैसे कौन मारा है। पुरानी रंजिश के चलते हम लोग को इसमें फंसा दिए हैं। और मौजूदा हालत में जिन जिन लोग का नाम ये लोग FIR में लिखवाए हैं, हम लोग तो सब घर ही पे थे। मेरे पापा को जब से मारे हैं वो ऑन बेड हैं, आज 2 साल से वैसे भी कहीं उठ नहीं रहे हैं। अभी भी उनकी दवा लखनऊ से चल रही है, अभी भी उनके सर में ब्लड क्लॉटिंग है, पैर से वैसे ही वो लगड़ा के चलते हैं। आँख उनकी दाहिनी चली गई है, बाईं आँख से वो कुछ भी काम कुछ भी करे हैं, बाईं आँख कुछ भी फूल जाती, थोड़ा धूल मिट्टी कुछ भी गर्दा गया उनकी आँख तुरंत फूल जाती, वो कुछ भी नहीं कर सकते। और चाचा का नाम अशोक कुमार पांडे का लिखवाए हैं, वो खुद ही, उनका 2.5 महीने अभी पहले एक्सीडेंट हो गया था, उनके पैर में प्लास्टर बंधा है, वो खुद ही ऑन बेड हैं। और मेरे भाई का नाम जो लिखवा रहे हैं अन्नू पांडे का, वो यहाँ सुल्तानपुर वाले घर पे CCTV कैमरा लगा है मेरा, वहाँ पे वहीं पे वो था, आप चेक करवा लीजिए, वो CCTV कैमरे में पूरा दिन था। और जो भी इंस्पेक्टर वगैरह आए थे ले जांच करने, वो CCTV कैमरे की फुटेज लेके हार्ड डिस्क की चली गए हैं। और ये कौन किया है कौन नहीं किया है हमको तो ये नहीं पता है, लेकिन मेरे परिवार वालों को इसमें फंसा दिए हैं पुराने उसके चलते कि मारे कोई और, लेकिन नाम लगा दें इनको कि मेरा कोई मार दिया, तीसरा रास्ता उन लोग का साफ हो गया और हमारे परिवार वालों को फंसा के चले गए हैं। मृतक आज़ाद वर्मा ने बयान दिया था। बयान देने से तो ऐसा होता नहीं है। अगर बयान दिया है तो हम CBI से मांग कर रहे हैं, मोदी जी से मांग कर रहे हैं, योगी जी से मांग कर रहे हैं कि CBI जांच बैठवाए। हम कह रहे हैं, मेरे परिवार वाले मुजरिम अगर हैं तो मैं मांग कर रही हूँ कि CBI जांच बैठवाए और पता करवाएं कि कौन क्या किया है। मेरे पूरे घर वालों का लोकेशन निकलवाएं, उस समय कौन कहाँ था कहाँ नहीं था। वैसे भी आजकल टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा हो गई है कि उसके फ़ोन के या मेरे फ़ोन के जो भी उसके साथ था उसको वैसे भी सुन रहे हैं। उसके पापा ने बयान दिया कि 2 लोग उसको घर से ले गए थे, उन लोग का भी रिकॉर्ड निकलवाएं कि वो कहाँ गया था, कब था और कैसे उसको आया वो वहाँ पे। जहाँ पे घटना स्थल बता रहे वहाँ पे तो कोई गोली लगने का कोई वो भी छर्रा या कोई गोली तो गिरी नहीं है, ना ब्लड का निशान है वहाँ पे। और सबका लोकेशन निकलवाएं, आप पता करें कौन कहाँ था कहाँ नहीं था। और बयान देने से अगर वो, मैं तो मना रही हूँ, वो जिंदा होता तो आज सब साफ हो जाता कि मेरे घर वाले किए हैं कि जिस गिरोह से था वो उसमें से कोई इसके साथ किया है। वो मर गया है, बयान दे के चला गया, इसका मतलब तो ये नहीं है कि जो मुंह से निकाले, हो सकता है उसको कोई पढ़ाया हो कि तुम ये बोलो, इनका नाम लो, हमारे गांव में इन लोग को ऐसे निकलवा दो। वैसे भी हम लोग 10-12 फैमिली हैं पंडित, पूरा बर्मा हम लोग के यहाँ इकट्ठा है। हम लोग 2 साल से कहीं निकल नहीं रहे हैं, आ जा नहीं रहे हैं। वो रास्ता ही हम लोग छोड़ दिए हैं कि उधर से हम लोग जाते हैं, हम लोग दूसरा रास्ता पकड़ के आते जाते हैं इन लोग की डर की वजह से। तो कैसे हम लोग ये सब करवा देंगे। आज़ाद वर्मा कैसा व्यक्ति था जिसकी हत्या हुई? एक बदमाश टाइप का व्यक्ति था, लफंगा था। अगर कुछ कर रहा होता तो इसके पास कोई एविडेंस तो होता, हम यहाँ जॉब कर रहे हैं, कोई इसकी गवाही देता कि हाँ ये है ये नहीं है। यहाँ पे तो है नहीं। और क्या कहते हैं, हमेशा बदमाशी यही सब करता रहता था। आज तक तो कोई काम किया नहीं है वो कि बहुत अच्छा इंसान हो। और गवाही हम मांग कर रहे हैं CBI से कि इसकी जांच बैठवाएं। क्या नाम है आपका, क्या घटना घटी है? मेरा नाम खुशी पांडे है। मैं राजनारायण पांडे और अशोक कुमार पांडे की भतीजी हूँ। ये घटना 2024 की है, जब इन लोगों ने मेरे चाचा को मार दिया था, बहुत बुरी हालत में उनको छोड़ा था। उसके बाद से ये लगभग 2 साल, आज 2026 की बात है, जब ये लोग उनका मर्डर कर दिया गया आज़ाद वर्मा का, जो ये लोग महान बताते फिर रहे हैं, वही उस मामले में शामिल थे जिन्होंने उनका चाचा का मेरे सर फोड़ दिया था, पैर में सरिया घुसा दी थी, उसके बाद एक आँख निकाल दी थी।
इसके बाद ये लोग उनको आज़ाद वर्मा को महान बता रहे हैं। कोई आज़ाद नाम लेने से कोई बहुत बड़ा शहीद नहीं हो गया जो इनके लिए इतनी सारी चीज़ें मांग की जा रही है। वो 2 करोड़ रुपए और पता नहीं क्या क्या चीज़ों की मांग कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि वो उनको न्याय नहीं चाहिए, उनको ये सब चीज़ें चाहिए। और इसके बाद ये इतनी चीज़ें होने के बाद हम बस इतना चाहेंगे, पहली चीज़ तो हमारे यहाँ सिक्योरिटी चाहिए। इनका गिरोह जो है बाजीगर का, वो बिनोपुरी में ही रहता है। और मेरे घर में जब से ये चीज़ कांड हुआ है उसके बाद से कोई ना कोई आता रहता है और दरवाज़ा खटखटाता है, चला जाता है। हमें सिक्योरिटी चाहिए पहली चीज़ तो। सबसे पहले सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए। उसके बाद हमें योगी जी से और मोदी जी से सिर्फ इतनी मांग है कि CBI जांच बैठे और जो अपराधी है उसको पकड़ा जाए। और ये भी कि ये आपकी तरफ से कौन कौन लोग जेल गए हैं, उनको लेकर के क्या कहना है? जेल कोई नहीं गया है, वो आत्मसमर्पण किए हैं। उनको पकड़ के अपराधी के रूप में नहीं ले जाया गया है। कोई अपराधी होता है तो वो आत्मसमर्पण नहीं करता, वो सीधा भाग जाता है। वो आत्मसमर्पण किए हैं, वो फैमिली के लिए अपने किए हैं, चाहे जिस बाकी चीज़ों के लिए किए हैं, लेकिन ये लोग उनको अपराधी घोषित कर दिए। उनके अपराधी इसलिए उनको घोषित किया क्योंकि पूरी पब्लिक उनके साथ है। पूरा ये जातिवाद का मामला कर दिए हैं ये लोग। ये न्याय नहीं चाहते हैं, पूरा जातिवाद अपने एक हिसाब से पूरा जातिवाद चला रहे हैं। इनके नेता मंत्री पता नहीं कौन कौन इनके साथ आकर के इनका सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमें पहले से ही बिना किसी जांच के, बिना किसी पड़ताल के हमें सीधा अपराधी घोषित कर दिया गया है। न पुलिस इसमें कुछ सही से जांच कर पा रही है, न कुछ प्रेशर में आके पता नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इनके पिताजी ने बयान दिया है कि 2 लोग इनके खास थे या सगे संबंधी थे जिन्होंने ये चीज़ कराया है। उसके बाद भी इन्होंने हमारे घर वालों को दोषी ठहराया है, सब कुछ ठहराया है। उसके बाद पता नहीं आगे क्या करना चाहते हैं और एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं पूरे फैमिली की। ऐसा थोड़ी होता है कि बिना दोष साबित हुए किसी का एनकाउंटर कर दें, मर्डर कर दें। ये लोग की सीधी साजिश थी कि इनके पहले जो गिरोह के लोग हैं, चाहे वो इनको मरवाएं हो चाहे कोई तीसरा मरवाया हो, और हमारी फैमिली को बीच में ला के फंसा दिए। जबकि सीधा सबको यही समझ में आ रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते हमारे परिवार ने उनको मारा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जानबूझकर इसीलिए किया गया ही है जिससे हमारी फैमिली को बीच में लाया जा सके, और तीसरा फ़ायदा उठा करके चला गया है जिसकी ना कोई जांच हो रही है, ना कोई पड़ताल हो रही है। सिर्फ हमारे घर को गिरवाने की बात हो रही है, हमारे भट्टे पे कब्जा करने की, यही सब की बात चल रही है और कुछ नहीं। परिचय देते हुए बताइए आप हैं कौन? जी, मेरा नाम हेमलता पांडे है। मैं श्री राज नारायण की पत्नी हूँ और मेरे पति को इन लोगों ने बहुत मार के मरा हुआ छोड़ दिया था और मेरे पति इस समय बेड पे हैं। मैं उनको एक बच्चे की तरह उनका पालन पोषण कर रही हूँ। वो इस समय बड़ी बुरी अवस्था में, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और जिस समय ये घटना हुई उस समय वो घर पे ही थे। और मेरे जेठ की अभी 14 तारीख को बरसी है। हम लोग औरतों को बुला के घर की हम लोग गेहूँ चावल भिजवा रहे थे और जब हम लोगों को पता चला तो हम लोग गांव वालों के मुंह से सुने कि मतलब वो लड़का मर गया, आज़ाद वर्मा। और मेरे घर वाले उस समय मेरे घर पे ही सब लोग थे और मेरे कैमरा भी लगा है। थोड़ा मेरा कैमरा ख़राब हो गया है, नहीं तो उसमें साफ क्लियर हो जाता कि कौन कहाँ था। और मेरा लड़का जो है वो सुल्तानपुर के CC कैमरे में था। और मैं यही चाहती हूँ कि जो ये मर्डर हुआ है इसमें मेरे घर वालों को फंसाया जा रहा है और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे परिवार वाले निर्दोष हैं और अगर मेरे परिवार वाले ये गुनाह किए हैं तो मैं पुलिस से या CBI से जांच कर मांग करती हूँ कि मेरे घर वालों को फांसी पे चढ़ाया जाए। और अगर ये लोग ये कुछ नहीं किए हैं, मैं ये भी दुआ मांगती हूँ सरकार से कि जो लोग ये हम लोगों को परिवार को फंसाए हैं इनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।